गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे छोटी छोटी बातों को भी डिस्कशन किया था, पर बेटा मैंने बहुत सारे बच्चे में ये देखा कि उन्होंने जो क्वेश्चंस किया था उसको उन्होंने रिजॉल्व तो किया, पर जो लेक्चर था हमारा उस लेक्चर को उनको ध्यान से नोटिस नहीं किया। यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये? यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना ये होगा कि जब भी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से होगा कि यदि मान लीजिए इस कंपोनेंट की बात, तो ये वाला हो गया आई कैप तो माइनस आई कैप, ये वाला हो गया नेगेटिव जे कैप, ये हो गया पॉजिटिव आई कैप, सॉरी पॉजिटिव जे कैप, और ये क्या हो गया पॉजिटिव आई कैप। तो इस वाले एक्सिस पे जो भी होगा उसको साइन के साथ लिखना है माइनस जे, इस वाले पे जो भी होगा उसको साइन के साथ लिखना है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना। इस पे जो होगा ये पॉजिटिव। आप लोगों ने सब कुछ तो लिखा पर साइन दिया ही नहीं। इधर होगा तो मतलब जैसे इसी को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा नजदीक वाला हो जाएगा, मान लो ये 3 है तो 3 cos थीटा माइनस का आई कैप होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा आई कैप। इसको कैसे लिखेंगे माइनस 3 cos थीटा आई कैप। इस वाले पे ये टूटा तो क्या होगा माइनस प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे माइनस जे हो गया, और क्या हो गया 3 sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 cos थीटा, माइनस का 3 cos थीटा आई कैप, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 sin थीटा जे कैप। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आपकी हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में आपको रखना है। प्राची हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह से छोटी छोटी बातें को लिखा है, पर वो थोड़ा सा, पर जो जिन्होंने भी वो क्वेश्चंस हमें भेजे हैं सॉल्व करके, उन सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छा मेहनत रहा आपका, और इससे ये पता चल रहा है कि जो भी हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो वाकई में मेहनत करने वाले हैं। इसमें नहीं, जब ये ऑनलाइन लेक्चर में मेहनत करते तो जब अपन क्लास में रहेंगे तो वो कितने मेहनत करेंगे, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर, अभी कौन सा वेक्टर पढ़ेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर। ये सब जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या कि यदि मान लो कि यदि सपोज दैट कि कोई भी चीज का पोजीशन आपको बताना है, क्या बताना है बेटा? कोई भी चीज का आपको पोजीशन बताना है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पर ये सही डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा सा इसको आप लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। यदि मान लो कि यदि कोई भी पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो यदि इस वाले पॉइंट पे सिचुएटेड है तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि x है, और ये वाला पॉइंट क्या है x एक्सिस, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक x, और ये x हो गया, और ये ऊपर वाला क्या हो गया y एक्सिस हो गया। तो ये जो x एक्सिस पे सिचुएटेड है इसको मैच कौन सा करा रहा है? ये जो ओरिजिन है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मैं मिला सकता हूँ? तो जैसे मैंने ओरिजिन को मिलाया, ये जो ओरिजिन को मिलाया ये क्या है r वेक्टर। ये जो r वेक्टर है, r वेक्टर क्या है x। यदि आप ओरिजिन को चेंज करो, यदि मैं ओरिजिन को यहाँ पे सिचुएटेड कर देता हूँ तो इसकी पोजीशन भी क्या रहेगी वहीं पे रहेगी, बस इसका डिस्टेंस में क्या हो जाएगा वो चेंज होने की संभावना रहेगी। ओरिजिन बदले पर पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। यदि ओरिजिन आप यहाँ रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यदि ओरिजिन को आप यहाँ शिफ्ट करा दोगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा बेटा y, और यहाँ पे क्या लिखा ये y हो गया, और ये जो हो गया बेटा ये क्या हो गया x हो गया। अब देखो ये y और x की यदि मैं बात करूं तो y और x कुछ इस तरह से है कि इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट को y बोलते हैं, एब्सिसा को x बोलते हैं। तो यदि मुझे लिखना है इस कंपोनेंट के बारे में, r के बारे में यदि मुझे लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि r वेक्टर इक्वल टू x आई कैप। x कैसा है पॉजिटिव x के तरफ, तो यूनिट वेक्टर लगा दिए x आई कैप, प्लस y किसके तरफ है j के तरफ, तो y कैसा बेटा j कैप लगा दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये x तो मैग्नीट्यूड बता दिया कि ये कितना है x, मान लो 2 मीटर है, पर किधर है पॉजिटिव x के तरफ है। तो ये जो हो गया यूनिट वेक्टर फ्रॉम, ये यूनिट वेक्टर को हम लोग किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से एक बात देखिए कि क्या मैं इस तरह से किसी भी पार्टिकल को लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर। यदि मुझे लिखना है तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो गया 0 और 0 हो गया, ये वाला पोजीशन आपका
0 0 गया। तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर describe at the location of particle at any instant with respect to A या with respect to choose an origin, with respect to origin, जो origin आप choose करोगे, chosen origin with respect to origin के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में, ये सब पूरी फिजिक्स को हैंडल करती है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रख। ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यदि मान लो कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब तुम यहाँ से देखोगे तो मेरा कुछ अलग पोजीशन आएगा, पर यहाँ से देखोगे कुछ अलग आएगा, और दूरी से देखोगे तो अलग आएगा। तो यदि आप ओरिजिन को चेंज करोगे तो पार्टिकल का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है, जो पार्टिकल का रियल पोजीशन है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल ओरिजिन कितना भी चेंज कर दो, ये पार्टिकल का रियल पोजीशन नेवर बी चेंज। मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रियल पोजीशन नेवर बी चेंज, कि रियल पोजीशन क्या होगा, डज नॉट चेंज। रियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ये ध्यान में रखें कि रियल पार्टिकल का जो पोजीशन है ओरिजिनल में, इस वाले का ओरिजिन चेंज करो वो तो होगा, पर रियल में इसका कभी भी चेंज नहीं, ये अपने जगह पे फिक्स रहेगा। ये बात रखें कि अब एक बात देखो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, इसका यदि यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, इस आर वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर लिखना है, फिर ध्यान से देखो तो आर वेक्टर तो ऐसे यूनिट वेक्टर आप लिखते ही। आर वेक्टर लिखने के बाद आर यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैसे लिखा जाता है, इसका देखो, इस वेक्टर का। तो हम लोग क्या करते हैं कि आर वेक्टर का आर वेक्टर लिखते हैं पहले, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखते हैं। अब आर वेक्टर आपके पास कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस कितना बेटा, वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ये जो आर वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर निकाले। यूनिट वेक्टर मीन्स क्या, उसका डायरेक्शन हमने निकाल लिया। तो एक्स आई प्लस क्या बेटा कितना, वाई जे, और ये रूट अंडर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, वाई। ये एक हमारे पास छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने की क्वेश्चन करेंगे। ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर गिव्स डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैं लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, यूनिट वेक्टर ऑफ आर गिव्स direction of unit vector of r gives direction of position vector, यही आपका क्या देगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ r जो है यही डायरेक्शन देगा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ये ध्यान में आपको रखना है। आइए नेक्स्ट था बेटा, बात ये था नेक्स्ट, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको कराने की कोशिश कर कि अब एक दो बात देखो कि सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए। यदि मैं पोजीशन वेक्टर लिखने की बात करूं तो ये क्या हो सकता है कि यदि पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
अब यदि मैंने ये माना कि ये कोई वेक्टर है, ये 2 और 3 ये गिवन है कुछ इस तरह से, और फिर एक ये जो वेक्टर है आपका, जो भी वेक्टर मानो, इस वेक्टर का नाम क्या रख लो, ये R1 है यदि, तो इस वाले का नाम रख लो आप R2। थोड़ा सीरियली लेके चलते। इस वेक्टर का नाम क्या बेटा हमारे पास R2, इस वेक्टर का नाम रख लो R3 और इस वेक्टर का नाम रख लो R4। मेरे एक ही क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जाके होगा। ये जो R था, इसको लिखने का, R1 लिखने का तरीका क्या होगा मेरे पास, यदि R1 लिखना होगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2i कैप प्लस 3 का j कैप, यस और नो, क्योंकि 2i कैप हो गया इधर, मतलब x एक्सिस, ये x है ये y है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं R को। यदि मैं दूसरी R2 की बात करूं, ये 5 और ये क्या माइनस का 3, माइनस का 5 3, तो ये जो माइनस का 5 3 है ये कितना है R2 है। तो ये जो R2 है बेटा, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि R2 को जब आप लिखोगे तो R2 क्या है, ये 5 तो ठीक है, 5 x एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू, ये इसमें तो x एक्सिस पे है, तो क्या मैं 5i लिख सकता हूँ। अब देखो ये j नीचे आ गया, प्लस का साइन देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 3 और माइनस का j का, इस तरह से लिख सकता हूँ ये 5i माइनस का 3j, यस और नो। अब R3 वेक्टर की बात करेंगे। R3 वेक्टर मेरा है -4 और कितना है माइनस का 2। ये -4 और माइनस का 2 क्या इंडिकेट करता है R3, ये देखो R3 का मतलब -4 भी नेगेटिव x एक्सिस पे और y भी नेगेटिव पे, तो R3 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि 4, क्या लिख सकता हूँ R3 को माइनस का 4 i, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 4 i, और ये क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2j, ये माइनस का 2j हो गया। इस पे R4 की यदि मैं बात करूंगा, R4 यदि मेरा है -3 और 2, R4 यदि मेरा -3 और 2 है, तो क्या मैं इसको भी R4 को इंडिकेट कर सकता हूँ -3i प्लस 2j। क्या R4 इक्वल टू कितना होता है कि माइनस का 3i प्लस 2j, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आपको वेक्टर नोटेशन यूनिट वेक्टर में लिखने के लिए आ गया। यदि मैं R1 R2 और R3 की बात करूं, R1 इक्वल टू 2i प्लस का 3j, R2 इक्वल टू 5i माइनस का 3j, R3 इक्वल टू माइनस का 4i माइनस का 2j, R4 इक्वल टू माइनस का 3i प्लस का 2j, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको हैंडल करके चलना है बेटा। ये बेसिक, जितनी बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, मैं बार बार बताता हूँ, मुझे आपको मजा नहीं दिलाना है कि बेटा ये देखो आसानी से बन गया, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको नीट जेईई और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पे ही चलना पड़ेगा। यदि आपको कोई कुछ बोलता है तो वो गलत फहमी है बेटा, कि मैं ये करा दूंगा, मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैं आपको तैयार कर दे सकता हूँ। जिस तरह की किसान अपने खेत में मेहनत करता है, सेम एज इट इज हमारा भी यही है कि मैं बच्चे को छोटी छोटी बातें, उसमें कब फर्टिलाइजर यूज करना है, कब क्या सीजन है, वो क्या सिस्टम है, सेम प्रोसेस है आपके ब्रेन की तरह, सेम एज इट इज हम लोग इसी तरह से चल सकते हैं। अब जो हेडिंग लगाएंगे बेटा, वो हेडिंग लगेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। किसकी तरफ लगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं लेंगे अभी, अब लगेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यदि मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल the change in position of the particle will be described by
will be described by the डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यदि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल आर होता है। डेल आर जो लिखने का तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा, डेल आर को जब भी हम लोग लिखेंगे इनको बोलते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोलते हैं कि फाइनल, याद रखना ये डेल आर का मतलब हो गया चेंज, ये फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपका देगा इनिशियल। इनिशियल देगा ये, फाइनल माइनस इनिशियल। यदि मैं अपने मन से ये मान लो, ये जो डेल आर है, डेल आर, क्या मैं इसको मान सकता हूँ R2 माइनस R1? मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल क्या था पोजीशन इसका R2, इनिशियल क्या था R1। ये आपको अभी बस दिमाग में, ये सब अभी आएगा काइनेमैटिक्स के अंदर, ये हमें मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ना है। तो ये हो गया। अच्छा, यदि ये तो हो गया, यदि आपको ये तो हो गया चेंज, यदि आपको लॉस निकालना है, ये बात ये सीख लो, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। यदि लॉस निकालना है तो लॉस निकालने के लिए फिजिक्स में आएगा क्लास 12 के अंदर में, फिर मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूंगा तो आप चिल्लाओगे सर कैसे लिख देते। लॉस जब भी निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं कि R1 माइनस R2, ये ध्यान में रखना, ये अलग बात है। स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा दिया मैंने, ये जो लॉस की बात है। अब ये लॉस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल माइनस। अब आते हैं कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे पैटर्न पे लेके चलते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आई बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में नहीं आ रहे थे, अब उस क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कुछ अलग तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से। तो जो कुछ यूनिक तरीके थे वो हमारे पास कुछ यूँ थे। बस मैंने जो आपको वेक्टर पढ़ाया है बहुत ही उम्दे तरीके से बताया। यदि शायद बच्चे थोड़े से तेज तर्रार होंगे तो उनका वेक्टर आज के बाद इतना अच्छा हो जाएगा जो अभी तक ले। मान लेते कि कोई पार्टिकल थी, उसकी पोजीशन अभी कितनी है, x1 और y1। इसकी पोजीशन कितनी बेटी, x1 और y1। और इस पार्टिकल का जो यहाँ तक था इसका नाम क्या मैं r1 पोजीशन देता हूँ, r1 वेक्टर। अब एक बात देखो, यदि ये r1 वेक्टर है तो क्या मैं, अच्छा ये पार्टिकल धीरे धीरे मूव करते करते ओरिजिन से कुछ दूसरे जगह इस तरह से आ गया, इस वाले पॉइंट पे जब वो आया तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को लिख सकता हूँ कि x2 और y2, और मैंने x2 और y2 को कुछ इस तरह से मैच करा दिया। x2 y2 को मैच कराने के बाद यदि आप यहाँ से यहाँ तक आए तो आपको आने का डायरेक्शन क्या रहा होगा, कुछ इस तरह से रहा। तो ये जो कुछ इस तरह से रहा होगा, यदि आपको यही चेंज है, ये जो चेंज आपको निकालना है डेल आर, इसी को क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, डेल आर। चेंज क्या हो गया, फाइनल, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, R1 और R2। ये जो R1 और R2 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0। अब देखो चेंज जो निकालने का तरीका क्या था, ये जो डेल आर आपने लिखा था यही तो था, R2 माइनस R1। ये जो R2 माइनस R1 था, इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर को यदि मुझे डिस्क्राइब कर, मैंने पहले ही लेक्चर में ये सब आज अभी का जो मैं आधे घंटे पहले जो मैंने 10 मिनट पहले बताया था, R1 जो था उसकी पोजीशन क्या थी, xi कैप प्लस y j कैप। ये जो R2 वेक्टर था इसकी पोजीशन कितनी थी, x2 i कैप प्लस y j कैप। अब देखिए यदि मैं डेल आर लिखने की कोशिश करता हूँ कि डेल आर कितना होगा, तो डेल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो डेल आर हो गया R2 माइनस R1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 माइनस R1 को, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि डेल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये सबको पता है।
R2 में से R1 घटाओ, आई कैप को आई कैप के साथ, एक्स आई कॉमन ले लिया मैंने तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये आपको डेल आर निकल गया। ये क्या निकला बेटा आपको? डेल आर। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बार बार नीट में और JEE में रिपीट होते हैं, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से कॉपी करोगे तो आप किसी को भी पढ़ा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब एक बात देखो, ये तो आपका डेल आर निकल गया। यदि आपको डेल आर का यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है आपको? यूनिट वेक्टर डेल आर का निकालना है, तो क्या आप डेल आर इक्वल टू लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर का ये साइन दे दो, इसके लिख दो डेल आर, यूनिट वेक्टर का ये साइन लिखो, और डेल आर इक्वल टू क्या हो सकता है कि डेल आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर। तो ये आपका हो गया। अब एक बात देखो, ये जो डेल आर है तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ डेल आर, तो क्या मैं अच्छा ये डेल आर आपको कितना पता चल गया? x2 माइनस एक्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप, और रूट अंडर कितना हो गया? ये रूट अंडर हो गया। यदि इसको लिखना है तो इसी का रूट अंडर क्या लिखेंगे? x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये डेल आर का यूनिट वेक्टर बेटा आपको मिल जाए, ये डेल आर का यूनिट वेक्टर मिलेगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखो। क्वेश्चंस है अ बर्ड फ्लाइज from 3,4 to 5,6 with a speed of 20 meter per second. Find the velocity vector. Find the velocity vector. Find the velocity vector of the bird. आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ऑफ द बर्ड। तो सबसे पहले यदि इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करके देखते हैं सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ओरिजिन आपको रखना पड़ेगा। एक ओरिजिन मैंने डिसाइड कर लिया, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा वाई, ये एक्स और ये वाई हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो, यदि मैं इसकी बात करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया R1 इक्वल टू 3,4, R1 इक्वल टू 3,4। और दूसरी बात ये हो गई कि R2 इक्वल टू ये कितना हो गया, R1 इक्वल टू 3,4, R2 वेक्टर जो है ये कितना हो गया 5,6, ये कितना हो गया 5,6। यही तो है R1 से R2, यही इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन हो गया इनिशियल टू फाइनल, ये इधर से ये जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अब देखें। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, सेम पहले वाला फिगर जैसे मैंने लिया था कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से। और फिगर ड्रॉ करने के बाद बेटा मैंने क्या किया, इसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इधर लिखने का कोशिश किया कि R2 क्या है, R1 क्या है। तो जो R2 और R1 था, तो R2 और R1 इसको लिखने का मैंने तरीका को चेंज किया कि R2 और R1 क्या क्या हो सकता है हमारे पास। तो जो R2 वेक्टर है वो कितना हो गया आपका कि 5i और R1 और R2 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 5i माइनस 6j प्लस 3i माइनस 4j। और यदि हमको चेंज लिखना है तो चेंज लिखने का भी कुछ अलग तरीका होगा। ओरिजिन इस तरह से हम लोग ओरिजिन लिख सकते। तो आर वेक्टर यदि मुझे लिखना है तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर यदि हमको निकालना है तो कुछ इस तरह से आर वेक्टर निकालेंगे कि R1 सबसे पहले तो R1 लिखो,
R1 इक्वल टू कितना हो गया कि 3i कैप प्लस का कितना हो गया 4j। R2 वेक्टर की यदि मैं बात करूँ, ये कितना हो गया कि 5i कैप प्लस कितना हो गया 6j कैप, ऐसा ही कुछ हो गया। अब एक बात देखो, यदि मैं R1 और R2 यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ, डेल R लिखने की कोशिश करता हूँ, तो डेल R क्या हो जाएगा, यदि मुझे डेल R निकालना है तो R2 माइनस R1, यदि मुझे R2 माइनस R1 निकालना है, R2 आपके पास कितना है कि 5i, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5i माइनस का 3i, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा 5i माइनस 3i, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस का 6i और इधर से क्या चला जाएगा 4j, तो 6i और 4j जाएगा। ये आपको डेल R क्या बताएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट ही लिखोगे तो ये जो आंसर आने वाला है ये खुद करोगे, मेरे पास पेज भी थोड़ा कम लग रहा है। तो यहाँ से डेल R इक्वल टू आ जाएगा आपका कि 2i प्लस 2j। अब जैसे ही आप सॉल्व करोगे कि डेल R ये निकालोगे सब्ट्रैक्ट करके, अब मैंने जैसे ही आपने डेल R फाइंड किया बेटा, तो डेल R आपको पता चल गया। तो यूनिट वेक्टर यदि आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने का सबसे आसान और शानदार तरीका क्या था, यूनिट वेक्टर तो आप पहले तो आप क्या कहते डेल R निकालते थे, फिर इसका यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R, कुछ इस तरह से लिखते थे। अब मैंने क्या किया, इस डेल R को, जो ये डेल R था, ये डेल R तो आपको पता चल गया कि डेल R कितना है, तो डेल R जो आपको लिखना था, तो डेल R कितना था कि 2i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा, इसी का मैग्नीट्यूड लिखना था, तो मैग्नीट्यूड जो आप लिखोगे डेल R का, तो डेल R का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये डेल R कितना हो गया यूनिट वेक्टर में निकालना, डेल R का यूनिट वेक्टर। यदि मैं बेटा डेल R का यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, ये यूनिट वेक्टर आता है कि 2i प्लस कितना 2j डिवाइडेड बाय 2√2, ये आपका क्या हो गया डेल R हो। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि ये हमारा डेल R हो गया। अब देखिए कि आपकी स्पीड क्या दी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी। देखिए आपको वेलोसिटी दी हुई है कि वेलोसिटी वेक्टर, तो स्पीड है 20, और एक बात देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ एक डायरेक्शन चाहिए, इसके साथ क्या करेंगे यूनिट वेक्टर यही डेल R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डेल R के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 20 इंटू डेल R कितना हो गया 2i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 2√2। अब ये 2√2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 i प्लस j बाय कितना हो गया √2, यही आ गया वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाके आपके ब्रेन में ये छोटी छोटी बातें जाएगी। इस पे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद वेक्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो थैंक यू गाइस, आपने कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें को समझने की कोशिश करा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए, ओके।